सन 52 से लेकर सन 14 तक जोड़ दिया जाए और सन 14 से 24 तक जोड़ दिया जाए तो ये 10 साल का पीरियड उससे वजनी पड़ जाएगा। इतना विकास हुआ। जो सड़कों का विकास यहाँ हुआ वो उसके पहले कभी नहीं हुआ था। जो एजुकेशन का विकास, जैसे यूनिवर्सिटी आ गई, चिकित्सा का विकास, मेडिकल कॉलेज आपका बन गया, भविष्य में यह आगे जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। भटौली और चुनार का पुल 14 साल से इन्हीं लोग नेताओं के चक्कर में वो 14 साल से पेंडिंग पड़ा था, जिसको यही सांसद ने पीछे पड़ करके पूरा कराया है। और अब जोपा में गंगा जी में पुल बन रहा है और 6 लेन का पुल विंध्याचल में उस हाईवे से जीटी रोड से मिलाने के लिए भी सैंक्शन हो चुका है। तो अनुप्रिया 24 घंटे इस जिले के विकास के बारे में सोचती है। इलेक्शन में मोदी का कोई विकल्प नहीं दे पाया पूरा विपक्ष मिलकर। इसलिए नहीं दे पाया कि पूरा विपक्ष मिलने के बाद, इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी जगह जगह अपने स्वार्थ में लोग डूबे हुए हैं। भाई बीजेपी सरकार जो कह रही है कि विकास हमने किया, वह सब झूठा है। कोई विकास नहीं हुआ है। यह जो भी सरकार में रहेगा वो तो विकास करेगा, लेकिन झूठ वादे कर करके कि 200 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष और बेरोजगारी दूर करेंगे, ये सब कहाँ गया। दूसरी बात, मिर्जापुर में पुल बन के इतने दिनों से तैयार था कि भटौली पुल को हमारे पिताजी सोचे हम कि जिंदा रहेंगे तो इस पुल पर चढ़ जाएंगे, लेकिन वो पुल जो है कि बन नहीं पाया। और जब इधर बीजेपी का शासन आया, वो पुल का उद्घाटन हुआ मिर्जापुर का और चुनार का, और जबरदस्ती जाकर के सपा वाले वहां जो है कि मिर्जापुर के पुल का उद्घाटन करने लगे वहां पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सपनेश पटेल निर्भीड के इस खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मिर्जापुर लोकसभा सीट की, जहां पर अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार से सांसद हैं और केंद्र में मंत्री भी है। आज हम यहाँ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि मिर्जापुर का माहौल क्या चल रहा है और जो केंद्र सरकार व अनुप्रिया पटेल दावे कर रही है विकास के, वो दावे कितने पूरे हुए। बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। लोकसभा चुनाव नजदीक है, बिल्कुल 1 तारीख जून को मतदान होना है। ऐसे में माहौल भी पूरी तरीके से, सभी दल विकास के तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पर से 2 बार सांसद हैं और केंद्र में भी मंत्री रही। कितना विकास हुआ इन 10 वर्षों में? देखिए, विकास तो मैं दूसरे नंबर पर ले रहा हूं। आपने कहा माहौल क्या है। फिलहाल मुझे जो लगता है इस इलेक्शन में मोदी का कोई विकल्प नहीं दे पाया पूरा विपक्ष मिलकर। इसलिए नहीं दे पाया कि पूरा विपक्ष मिलने के बाद, इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी जगह जगह अपने स्वार्थ में लोग डूबे हुए हैं। ममता बनर्जी ने शुरुआत की थी इसकी, नीतीश ने इसकी शुरुआत की थी इंडिया गठबंधन की। ममता बनर्जी, कांग्रेस वहां अलग अलग लड़ रही हैं। पंजाब में कांग्रेस और आप अलग अलग लड़ रहे हैं। दिल्ली में समझौता किया है। तो ये जो आधे अधूरे मन से जो इन लोगों ने समझौता किया है, ये फिलहाल जनता इसको देख रही है, समझ रही है। फिलहाल मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और विकास एक सतत प्रक्रिया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो। आगे आने वाले दिनों में जो विकास हो चुका है उसके आगे ही बढ़ेगा। तो विकास तो हो रहा है, होगा और निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं उसके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें विकास की जा चुकी हैं। सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और आगे भी होगा। चाहे वो अनुप्रिया पटेल रहे ना रहे, अलग की बात है। यूं कि मैं मोदी समर्थक हूं, अनुप्रिया समर्थक हूं। धन्यवाद। और भी हमारे साथ हैं। सर, जैसा सर ने कहा कि विकास के तमाम काम हुए, क्या आपको लगता है जो अनुप्रिया पटेल जी अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड गिना रही हैं, जनता के बीच कर रही है, विकास के तमाम काम हुए, क्या वो हुए मिर्जापुर में? देखिए, जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो चलता रहे, चाहे कोई रहे चाहे ना रहे। लेकिन एक चीज और कही, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, कि मोदी मजबूरी है क्योंकि उनके इक्विवेलेंट कोई और आया नहीं। अगर कोई आ जाएगा तो हो सकता है मोदी दूसरी पसंद हो जाए।
और रही बात यहाँ के इलेक्शन की, तो जो इलेक्शन है वो मुद्दों पर होनी चाहिए। बेरोजगारी, हमारा नौजवान आज भी रोजगार के लिए तरस रहा है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार है, सोचा गया था भ्रष्टाचार समाप्त होगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ बल्कि बढ़ा ही है। इस तरह की चीजें हैं जिस पर जनता ध्यान दे रही है। जनता, सामान्य जनता मौन है और देख रही है कि हाँ कौन उसके तराजू पर सही उतरेगा, उसके विचारों पर उसको वोट। जैसे हर बार की बात है, जैसे चुनाव नजदीक आता है विपक्षी ईवीएम को लेकर तमाम सवाल उठाते हैं। आप पिछले 5-7 दशक से मतदान कर रहे हैं, कि लंबा अनुभव रहा है, ईवीएम को सुरक्षित महसूस करते हैं या बैलेट पेपर को? दोनों में कौन सुरक्षित मानते हैं? देखिए, बैलेट पेपर का तो कोई अल्टरनेटिव नहीं, वो तो सबसे ही निष्पक्ष चीज है। और जहां तक इलेक्ट्रॉनिक गुड है, हो सकता है कि मैं हैक न कर सकूं उसको, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, आपको याद होगा कि जो जितने बड़े अपराधी हुए हैं या जो भी हुए हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज अपने पास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसे वो ट्रेस होने का डर है, उनको वो हैक होने का डर है। तो ये ईवीएम न हैक हो ऐसा नहीं है। अब रही बात कि सरकार की नीयत की, वो सरकार जाने, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट किसी पार्टी के सदस्य नहीं। जैसे पहले बैलेट पेपर बदले जाने की, बॉक्स बदले जाने की सूचनाएं आती थी, आज ईवीएम मशीन आ गया है, तो क्या ईवीएम में भी ऐसा खतरा है? जी हाँ, ईवीएम भी डुप्लीकेट, भाई अलग से ईवीएम पाए गए हैं, पकड़े भी गए हैं। एक ट्रक ईवीएम जो कहीं दर्ज नहीं थे, लिखे नहीं, तो वो भी पाए गए कई जगहों पर। इस तरह का भी हो सकता है। अगर बॉक्स बदला जा सकता है तो ईवीएम भी बदला जा सकता है। संभावना तो दोनों की है। और रही बात जो हमने कहा कि ये सरकार के जो प्रशासन है उसके नियत की बात है, वो जैसा करे। और भी लोग हमारे साथ हैं। पूर्व अजय जी, चुनाव नजदीक है, लंबा एक चुनावी अनुभव रहा है आपका पिछले 5-7 दशकों से। पहले के चुनावी जो राजनीतिक माहौल होते थे और आज के जो माहौल है, दोनों में कितना अंतर हुआ है? जमीन आसमान का अंतर आया है, क्योंकि चुनाव तो लोकतंत्र का धर्म है। धर्म में अपेक्षाएं किया जाता है सत्ता में चाहे जो हो, कम से कम बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पर अगर अंकुश लगावे तो उसी सरकार को मैं उत्तम सरकार मानता हूं। अगर कोई भी सरकार भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर कदम और अंकुश बढ़ाती है, लगाती है, तो उसका हम स्वागत करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अब मुद्दों की बात नहीं हो रही है, राजनीति दूसरी तरफ ले जाए? एकदम आप सही कह रहे हैं, मुद्दे तो समाप्त हो गए। इस समय सिर्फ राजनीति का, वो भी धर्म विशेष की राजनीति की बात की जा रही है, जो कि सही नहीं। तो उत्तर प्रदेश है, हर बार सभी राजनीतिक दल जातिगत आंकड़े जरूर मायने रखते हैं। अपने प्रत्याशी का चयन करने से पहले एक जाति को ध्यान में जरूर रखा, किसी भी जाति का प्रत्याशी। तो क्या ये जो चुनाव हो रहा है, ये विकास के ऊपर न होकर के राष्ट्रवाद पे चला जा रहा है? नहीं, जहां तक राष्ट्रवाद का प्रश्न है, भारत में रहने वाला मैं हर आदमी को राष्ट्रवादी मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि कोई राष्ट्रवादी नहीं है। अगर राष्ट्रवादी नहीं है तो फिर यहाँ रह कैसे रहा है? अगर यहाँ रह रहा है तो राष्ट्रवादी है। जहां तक प्रश्न आया अभी आपने रखा, जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्मवाद, लोकतंत्र का ये पहला एक निशानी है कि उसमें जातिवाद, धर्मवाद, संप्रदायवाद समाप्त हो। अगर नहीं होगा तो लोकतंत्र कहाँ रह गया? मिर्जापुर में अनुप्रिया जी 2 बार से सांसद हैं और दोनों बार ही केंद्र में मंत्री भी रही। तमाम दावे कर रही है, बीजेपी सरकार भी दावे कर रही है कि क्या जो दावे किए जा रहे हैं वो मिर्जापुर में पूरे हुए? बहुत हद तक तो पूरा हुआ है, यह एक सच्चाई है। और जहां तक मैं महसूस करता हूं, अनुप्रिया एक बहुत ही सुलझी हुई महिला है और उनका लक्ष्य जरूर रहता है। रही बात, कुछ उनकी मजबूरियां भी हैं जो कि बहुत कुछ चाह के पूरा नहीं कर पा रही हैं। हम उम्मीद करेंगे कि अगर उनको सत्ता मिले तो भविष्य में यहाँ के और भी विकास की संभावनाओं को बढ़ावें, मिर्जापुर का तरक्की हो। और भी लोग हैं। सर, चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है, विपक्षी तमाम आरोप लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बार से अनुप्रिया भी सांसद रही। एक लंबा अनुभव आपका रहा पिछले 5-7 दशकों से। फूलन देवी जी को भी आपने यहीं से सांसद होते देखा, बाल कुमार जी को भी देखा, 2 बार से अनुप्रिया पटेल जी भी हैं। तो जो अनुप्रिया पटेल और बीजेपी सरकार दावे कर रही है डबल इंजन के कि प्रदेश में विकास के तमाम काम हुए, क्या मिर्जापुर तक वो विकास पहुंचा? हाँ, पहुंचा। सन 52 से लेकर सन 14 तक जोड़ दिया जाए
और सन 14 से 24 तक जोड़ दिया जाए तो ये 10 साल का पीरियड उससे वजन ही पड़ जाएगा, इतना विकास हुआ। अब विकास सुनिए, सबसे पहले भारत सरकार की यह सबसे बहुत बड़ी देन है, उन्होंने बिजली खपत करने के लिए एलईडी बल्ब का इजाद किया। ये पंखे जो 200 वाट पर चलते थे 50 वाट के पंखे चल रहे हैं। इससे जो है बिजली की उपलब्धता घटी है, जिससे गांवों में भी बिजली पहुंच गई। यह बहुत बड़ी सोच है। और आपको मैं बता दूं, सन 1947 में 1 रुपया बराबर $1 था, और जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ है उस समय इसकी इकोनॉमी, भारत सरकार की इकोनॉमी तीसरे स्थान पर थी, और सन 14 तक पहुंचते पहुंचते इसकी इकोनॉमी जो है 13वें स्थान पर चली गई, और इस 10 साल में घट करके 5वें स्थान पर आ गई। इसको क्या कहेंगे? यह देश की उन्नति और प्रगति का ये और इशारा कर रहा है। तो जहां तक देखिए प्रश्न है बेरोजगारी की जो बात करते हैं, तो बेरोजगारी को गलत लोग डिफाइन करते हैं कि सरकारी नौकरी मिले तब बेरोजगारी खत्म होगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी नहीं खत्म होगी। आप बताइए, कोई भूखों मर रहा है क्या? कोई न कोई आदमी जॉब तो कर ही रहा है। और जहां तक ये इंडिया गठबंधन का दावा है, क्लेम है कि इतनी बेरोजगारी हम आने पर खत्म करेंगे, उससे दूना लोग एजुकेटेड होकर हर साल निकल रहे हैं। वो तो 5 साल का वादा कर रहे हैं ना, तो 5 साल में उससे 50 गुना बढ़ जाएगी बेरोजगारी। तो रोजगार का सीजन गवर्नमेंट नौकरी नहीं खत्म कर सकती, ये खत्म करेगा प्राइवेट सेक्टर। हर आदमी को काम, हर आदमी के हाथ में धंधा, और उससे रोजी रोटी। तो जहां तक मिर्जापुर का विशेष रूप से विकास की बात है, तो ये तो हम बिजली की जो ये मैंने बताया, उसके साथ साथ देखिए जो सड़कों का विकास यहाँ हुआ वो उसके पहले कभी नहीं हुआ था। जो एजुकेशन का विकास, जैसे यूनिवर्सिटी आ गई, चिकित्सा का विकास, मेडिकल कॉलेज आपका बन गया, भविष्य में यह आगे जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गया। भटौली और चुनार का पुल 14 साल से इन्हीं लोग नेताओं के चक्कर में वो 14 साल से पेंडिंग पड़ा था, जिसको यही सांसद ने पीछे पड़ करके पूरा कराया है। और अब जोपा में गंगा जी में पुल बन रहा है, और 6 लेन का पुल विंध्याचल में उस हाईवे से जीटी रोड से मिलाने के लिए भी सैंक्शन हो चुका है। तो अनुप्रिया 24 घंटे इस जिले के विकास के बारे में सोचती है। तो अनुप्रिया विरोधी तो आरोप लगा रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल को बाहरी बताने का एक दौर चल रहा है कि अनुप्रिया पटेल बाहरी हैं। जो आप भी मानते हैं? ना, हम कह रहे हैं कि यहाँ पर बाहरी तो आपके वीरेंद्र सिंह भी थे, फूलन देवी बाहर है ना थी, ऐसे ऐसे कई लोग, हाँ, बाल कुमार थे, ये सब बाहरी है न थे, लेकिन कुछ कर किए यहाँ के लिए। सिर्फ थाने में टेलीफोन तो इनका ठीक करो पट्टा, उनको ये करो, इसके अलावा कुछ नहीं किया। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, चुनाव अब एकदम सर पे है, 1 तारीख को मतदान होना है, तो क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच के मतदान होने वाला है? 2 मुद्दे हैं, 2 पर खड़े किए हैं। पहले मुस्लिम लीग जब भारत में थी, भारत आजाद नहीं हुआ था, तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि राज्य मजबूत हो और सेंट्रल कमजोर हो। तो इंडिया गठबंधन जो किया है, उस इंडिया गठबंधन में राज्य मजबूत होंगे, देश कमजोर होगा। जब देश कमजोर होगा तो दुनिया से हम कट जाएंगे और पीछे हो जाएंगे। इंडिया गठबंधन में जो भी मिनिस्टर होगा, जिस विभाग का होगा, वो अपने आप को प्रधानमंत्री होगा। देश में भ्रष्टाचार बढ़ेगी, देश में अराजकता बढ़ेगी। जो विकास की बात कर रहे हैं वो विनाश करके गए हैं। तो इसलिए देश के विकास के लिए, देश को मजबूत सशक्त एक सरकार के लिए मोदी का आना अति अनिवार्य है। जो मोदी सरकार और अनुप्रिया पटेल दावे कर रही हैं पिछले 10 वर्षों में विकास, क्या वो विकास हुए मिर्जापुर में? सामने दिख रहे हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पुल बने हुए हैं, 18 से 22 घंटे बिजली मिल रहे हैं।
शिक्षा की व्यवस्था बेहतर है, सब कुछ दिख रहा है, कुछ कागज पे नहीं है, सब मौके पर है। तो क्या चुनाव कुछ टक्कर होगा कि अब टक्कर जातिवाद को लेकर के टक्कर बनाया जा सकता है, लेकिन नैतिक आधार पे, जिस आधार से हमारे पूर्वजों ने निर्वाचन के लिए व्यवस्था किया था, देश के बारे में सोचा था, अगर उस आधार पे चुनाव होगा तो यहाँ का कोई भी वोटर अगर जाति से हटकर वोट देगा तो मोदी से बेहतर कोई दूसरा नेता नहीं है। और भी सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये बताएं कि बीजेपी सरकार विकास के तमाम दावे कर रही है। अनुप्रिया पटेल जी भी 2 बार से सांसद हैं, वो भी तमाम विकास के दावे कर रही है। कितना पूरा हुआ यहाँ? देखिए, हमारा ये कहना है कि बीजेपी सरकार, अरे जोर से बोल रहा हूँ भाई, बीजेपी सरकार जो कह रही है कि विकास हमने किया, वो सब झूठा है। कोई विकास नहीं हुआ है। ये जो भी सरकार में रहेगा वो तो विकास करेगा, लेकिन झूठ वादे कर करके कि 200 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रतिवर्ष और बेरोजगारी दूर करेंगे, ये सब कहाँ गया? और महंगाई पर कोई कंट्रोल नहीं किया इन्होंने। महंगाई बढ़ती गई, 400 का सिलेंडर 1200 का आपने बेच दिया और 5 किलो गल्ला देकर 25 रुपए का फ्री करा देकर 400 रुपए सिलेंडर में भिड़ा दे रहे हैं। तो ये बीजेपी का जो शासन है बिल्कुल फेल्योर है। अब हम लोग इंडिया गठबंधन को लाना चाहते हैं। तो जो अनुप्रिया जी दावे कर रही हैं, मेडिकल कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सैनिक विद्यालय बना, केंद्रीय विद्यालय बना, विश्वविद्यालय हो, 2 पुल हुए, पासपोर्ट ऑफिस हुआ, इंडियन टर्मिनल हाउस, तो क्या ये जमीन नहीं दिख रहे हैं? ये सब पूंजीपतियों के लिए बनाया जा रहा है। गरीबों के लिए कोई काम किया हो तो बता दीजिए। ये सब हायर लोगों के लिए है। मेडिकल में जो बच्चे आएंगे, वो बच्चे गरीब के बच्चे जाएंगे उसमें? कितनी तगड़ा फीस कर दिया उन्होंने। ये मेडिकल कॉलेज बनाने से क्या फायदा है? पूंजीपतियों के लिए बच्चे जाएंगे कि अमीरों गरीबों के बच्चे उसमें जाएंगे? तो मतलब सड़क फीस क्यों बढ़ा दिया? अब सड़क इतनी अच्छी अपने बढ़ा दिया, लेकिन अब टोल टैक्स क्यों लेना शुरू कर दिए? किस बात के टोल टैक्स लेते? बट जो जिसने बनवाया प्राइवेट कंपनी, वो आजीवन टोल टैक्स वसूलेगी। हमारे बाप दादा औलाद जो भी आएंगे बच्चे सबसे वसूलेंगे। ऐसा नहीं होगा साहब, उसके लिए एग्रीमेंट होता है बकायदा। अरे तो आखिर कितने सालों के लिए उनको लीज किया जाता है? ऐसा नहीं कि एक आम घाट का पुल था, 1 करोड़ रुपए लागत से बना था और हम लोग सन 90 से वकालत करने आए थे, और अब यह 2-3-4 साल पहले अनुप्रिया ने उसको तोड़वा दिया जबरदस्ती। अब नहीं फिर जा रहा है संयुक्ता। तो ये कब तक वसूला जाएगा? आम घाट बैरियर का पुल 2011 में बसपा की सरकार थी, संयुक्ता समझदार द्वारा बंद कराया गया था। बंद नहीं करा था, अनुप्रिया ने जबरदस्ती रातों रात तोड़ दी थी। ये मैं कहने तैयार हूं। अनुप्रिया जी उस समय सांसद नहीं थी, ये बात अलग है। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करना। ये बताएं सर, चुनाव नजदीक है, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं आप? स्थानीय बनाए, बाहरी स्थानीय लाओ, बाहरी भगाओ। अनुप्रिया पटेल जी के जो आप लोग बाहरी बता रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जी तो कह रही हैं कि जो हमें बाहरी कह रहे हैं वो अपना रिपोर्ट कार्ड ले आए कि वो क्या विकास किए हैं जो हमने 10 वर्षों में किया है। 35 साल बाद मौका मिला है। अभी तक जितने भी राष्ट्रीय पार्टी थी सब बाहरी लोगों को चुनाव लड़ाती थी। उमाकांत मिश्रा के बाद 35 साल बाद मौका मिला है कि गठबंधन ने एक स्थानीय प्रत्याशी को दिया है, तो स्थानीय प्रत्याशी यहाँ तगड़ा होगा। अच्छा, अनुप्रिया जी को बाहरी बताने का बड़ा ट्रेंड चल रहा है। अनुप्रिया पटेल पिछले 10 वर्षों से 2-2 जगह मकान बना ली, यहाँ की वोटर हैं, यहाँ की मूल निवासी हो गई, फिर बाहरी कैसे होगी? 5 साल बाद पता चलेगा कि यहाँ मिर्जापुर रहेंगे कि कानपुर और वहाँ दिल्ली रहेंगी। अगर स्थानीय आदमी इस बार जीतता है तो ये मालूम हो जाएगा कि 5 साल मिर्जापुर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, जो अनुप्रिया पटेल दावे कर रही हैं 10 वर्षों के विकास के, क्या वो विकास हुए कि नहीं? विकास तो जो भी जीतेगा विकास करेगा। मतलब विकास हुआ है? विकास जो भी जीतेगा उसको करना है विकास। अब विकास होता रहा है, विकास आगे भी होगा। स्थानीय आदमी जो है जीतेगा। और भी सीनियर सर, तमाम आप लोगों के कब से आप सुन रहे हैं जो तमाम दावे किए जा रहे हैं विकास के, क्या वो विकास मिर्जापुर तक पहुंचा? मिर्जापुर में बहुत विकास हुआ है, जब से हम जान रहे हैं, छोटे से लेकर इतना बड़े हुए, लेकिन मिर्जापुर में जितना विकास इस समय हुआ है उतना विकास नहीं हुआ था। सड़कें बनी, सड़कें पूरे एकदम राष्ट्र से संबंधित सड़कें बनी, जिसपे सब जा रहे हैं। हमारा समय बच रहा है, हमारा पेट्रोल बच रहा है। और दूसरी बात, मिर्जापुर में पुल बन के इतने दिनों से तैयार था कि भटौली पुल को हमारे पिताजी सोचे हम कि जिंदा रहेंगे तो इस पुल पर चढ़ जाएंगे, लेकिन वो पुल जो है कि बन नहीं पाया। और जब इधर बीजेपी का शासन आया, वो पुल का उद्घाटन हुआ मिर्जापुर का और चुनार का, और जबरदस्ती जाकर के सपा वाले वहां जो है कि मिर्जापुर के पुल का उद्घाटन करने लगे, वहां पर चुनार का।
और जो आबादी की बात है, जितनी आबादी हमारी बढ़ रही है उस हिसाब से सबको रोजगार, सरकारी नौकरियां चाहिए, सबको नहीं मिल सकता है। कोई भी सरकार आवे महंगाई को कम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, नहीं कम कर सकती है। लोग जो कहते हैं गल्ला फ्री में दे रहे हैं, ये लुभावना कर रहे हैं, जो विपक्षी है मैं उनसे दावे से कहता हूं कि उस गल्ला को लेना बंद कर दे। विरोध करना है तो उस गल्ले का विरोध कर दे कि मैं राशन नहीं लूंगा। राशन ले रहे हैं और राशन बेच भी रहे हैं और खिलाफत कर रहे हैं। कितने गरीबों का सहारा हुआ, कितने लोग उस गल्ले के सहारे, मैं स्वयं, मेरे पास राशन नहीं था, मैं उस गल्ले को आज भी लेता हूं, वो खाता हूं। और इस प्रकार से शिक्षा का भी क्षेत्र बढ़ा हुआ है। यहाँ मेडिकल कॉलेज आप देख ही रहे हैं। जो लड़के आएंगे, जो कॉम्पिटेंट है लड़के, जो पढ़ करके आएंगे, चाहे बैकवर्ड का हो चाहे फॉरवर्ड का हो, किसी का लड़का हो, वो पढ़ करके आएगा, वो मेडिकल कॉलेज में आएगा, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में आएगा, जहां जाना होगा उसको जाना होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब विकास हुआ है, इस बार विकास हुआ है। और भी लोग हैं। सर, अब तो चुनाव काफी नजदीक आ गया है, सभी प्रत्याशी तमाम दावे कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है जो दावे प्रत्याशियों के हैं वह विकास के पूरे हुए? सर, ऐसा है कि लोकसभा का चुनाव है, इसमें हमें रक्षा नीति पर विचार भी करना चाहिए, विदेश नीति पर विचार करना चाहिए, गृह नीति पर विकास करना चाहिए। इसमें कौन पार्टी इन नीतियों पर सही काम कर रही है? तो हमको लगता है कि मोदी सरकार जो है इन नीतियों पर काफी अच्छा काम कर रही है। हमको मालूम है कि रोनाल्ड रीगन राष्ट्रपति थे, इंदिरा मैडम जी को 2 घंटे जो है उन्होंने इंतजार कराया था। तो अब ऐसी स्थिति नहीं, अब स्वयं आकर के लोग पैर पकड़ रहे हैं, स्वयं उनसे दस्तखत ले रहे हैं। तो मैं इस सरकार से जो है मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छवि सुधरी है, काफी सुधरी है। और हमारे रक्षा में जो है 98,000 करोड़ रुपए का निर्यात हो गया। हम लोग पूरा खरीदते थे। तेजस विमान हमारा लटका हुआ था, वो भी आ गया। उसकी अगली पीढ़ी आने वाली है रक्षा क्षेत्र में। 50,000 टन का विमान कैरियर आ गया। अगला कैरियर 65,000 टन का जो है बनने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि सरकार काफी काम कर रही है। तो जैसा कि अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है और सबसे आखिरी सवाल आपसे है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? अनुप्रिया जीतेगी। और आपसे मैं बता दूं, यही वर्तमान जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी 5 साल भदोही भाजपा के सांसद रहे और ये 5 साल यहाँ रही है सांसद अपना दल से। दोनों का कार्य और विकास कार्य जो है तराजू तौल लीजिए। यह कह देने से बाहरी है एकदम गलत है, झूठा है। हाँ, दोनों का तौल लीजिए तराजू पर, अनुप्रिया वजनी पड़ जाएगी। तो ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे जिनके साथ आज खास बातचीत हुई। आपने भी सुना किस तरीके से मिर्जापुर लोकसभा सीट का राजनीतिक माहौल गर्म है। मिर्जापुर से निर्भेद के लिए सपनेश पटेल की खास रिपोर्ट।